नमस्कार। आज हम मैथ्यू वॉकर की एक बहुत ही मशहूर किताब वाई वी स्लीप पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये वो किताब है जिसने नींद के विज्ञान को बहुत आम लोगों तक पहुंचाया। हमारे पास इस किताब की कुछ समीक्षाएं हैं, इनमें तारीफें भी हैं ज़ाहिर है, और कुछ आलोचनाएं भी। हमारा इरादा बस ये है कि इसके जो मुख्य संदेश हैं और जो विवाद इससे जुड़े हैं उन्हें समझें, खासकर उनके लिए जो नींद पर हुई ये पूरी चर्चा को जल्दी से जानना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। शुरुआत करते हैं कि ये किताब इतनी पॉपुलर हुई क्यों। सबसे अहम बात मुझे लगता है ये है कि इसने नींद के पीछे के जो मुश्किल विज्ञान है ना, उसे काफ़ी आसान बना दिया। मतलब समझाया कि नींद सिर्फ आराम करना नहीं है, ये दिमाग की एक एक्टिव प्रक्रिया है। जैसे REM नींद, वो सपनों वाली नींद, और NREM नींद, गहरी नींद, इनके साइकिल्स को समझाया। और सर्कैडियन लय, मतलब शरीर की अपनी वो लगभग 24 घंटे वाली घड़ी, उसे भी जोड़ा इससे। हाँ बिल्कुल। और किताब ने एडेनोसिन जैसे केमिकल्स की भूमिका भी अच्छे से समझाई। ये वो केमिकल है जो दिन भर जागने से दिमाग में बनता है और फिर हमें नींद महसूस कराता है। और वो ग्लिम्फेटिक सिस्टम का जिक्र भी था। हाँ, ग्लिम्फेटिक सिस्टम, वो दिमाग की सफाई व्यवस्था जैसी चीज जी, जो सोते समय दिमाग से हानिकारक कचरा हटाती है। तो इन सब जानकारियों के जरिए किताब ने इस बात पर काफी जोर दिया कि भाई 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। हाँ, ये 7-9 घंटे वाला आंकड़ा तो बहुत पॉपुलर हुआ। बिल्कुल। और ये संदेश भी दिया कि अगर नींद पूरी ना हो तो याददाश्त, इम्यून सिस्टम, दिल की सेहत, यहाँ तक कि वजन और मूड पर भी बुरा असर पड़ सकता है, और शायद अल्जाइमर का खतरा भी बढ़ सकता है, ऐसा कहा गया। हाँ, ये सब बातें काफी चिंता बढ़ाने वाली थी। किताब में कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी थी जो अच्छी हैं, जैसे सोने जागने का एक पक्का टाइम रखो, शाम को रोशनी कम करो, कैफीन से बचो। ये सब तो काम की बातें हैं। हाँ, वो तो हैं, लेकिन यहीं पर कुछ आलोचनाएं भी शुरू होती हैं, है ना? जी हाँ, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि किताब का जो लहजा है वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा डराने वाला है, अलार्मिंग है। अच्छा, मतलब ये कि वो अक्सर सह संबंध को कारण बता देती है। कोरिलेशन को कॉजेशन। हाँ वही, जैसे 2 चीजें एक साथ हो रही हैं, मान लीजिए कम नींद और कोई बीमारी। हाँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि कम नींद ही उस बीमारी का सीधा कारण है। हो सकता है कोई और फैक्टर हो। किताब कम नींद को सीधे कैंसर या डिमेंशिया से जोड़ देती है, जबकि वैज्ञानिक तौर पर यह सीधा कारण कार्य वाला संबंध अभी उतना पक्का नहीं है। सबूत उतने मजबूत नहीं है जितना किताब बताती है। इसे सह संबंध कहना शायद ज्यादा सही होता। समझ गया। और बात सिर्फ टोन की नहीं है ना, कुछ फैक्चुअल गलतियों की भी बात उठी है। बिल्कुल। एक रिसर्चर हैं एलेक्सी गुजी, उन्होंने काफी विस्तार से लिखा है इस पर। हाँ, मैंने भी उनका नाम सुना है। उन्होंने कई तथ्यात्मक गलतियों की तरफ इशारा किया है, जैसे किताब का ये दावा कि भाई विकसित देशों में 2/3 लोग 8 घंटे नहीं सो पाते। अच्छा, ये गलत है। हाँ, गुजी का कहना है कि ये आंकड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। और वो WHO वाली बात भी, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नींद की कमी को महामारी घोषित किया है। ओह हाँ, ये तो बड़ा दावा था। जी, पर इसका कोई ठोस आधार नहीं मिला। ऐसा लगता है कि आंकड़ों को थोड़ा सनसनीखेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये तो गंभीर बात है अगर ऐसा है। और इन आलोचनाओं से एक और दिलचस्प मुद्दा जुड़ता है। वो क्या? वो ये कि कुछ पढ़ने वालों के लिए हर रात वो परफेक्ट 8 घंटे सोने का जो दबाव बनता है ना किताब पढ़कर, हाँ, उससे असल में उनकी नींद को लेकर चिंता बढ़ जाती है, स्लीप एंग्जाइटी होने लगती है। अरे, और फिर उन्हें नींद आने में और मुश्किल होती है, जो कि किताब के मकसद के बिल्कुल उलट है। ये तो वाकई एक अजीब विरोधाभास है। मतलब किताब नींद की अहमियत बता रही है और कुछ लोगों में उसी को लेकर टेंशन पैदा कर रही है। बिल्कुल। तो ये सवाल उठता है कि लोगों को मोटिवेट करने और उनमें बेवजह चिंता पैदा करने के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। सही बात है। वैसे एक और आलोचना भी है शायद। क्या? कि किताब ये तो बताती है कि नींद क्या करती है। हाँ, फंक्शन तो अच्छे से समझाया है, पर शायद ये नहीं बताती कि हम सोने के लिए विकसित ही क्यों हुए। वो गहरा सवाल। हाँ, ये एक बड़ा एवोल्यूशनरी सवाल है, विकास से जुड़ा हुआ। उस पर शायद किताब उतनी गहराई से नहीं जाती। ये बात सही है। तो फिर कुल मिलाकर क्या कहें इस किताब के बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि वाई वी स्लीप नींद के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक बहुत प्रभावशाली किताब है।
एक अच्छी शुरुआत है किसी के लिए भी, लेकिन इसे शायद एक अकादमिक रूप से 100% सटीक वैज्ञानिक दस्तावेज नहीं मानना चाहिए। पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी ऐसी ही मिली-जुली हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, इसने हमारी आंखें खोल दी, हमें जागरूक बनाया, भले ही कुछ बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हों। सही कहा। और जैसे हमने पहले बात की, कुछ वैकल्पिक किताबें भी हैं। जी हाँ, अगर कोई अलग नजरिया या ज्यादा अकादमिक कठोरता चाहता है तो विलियम डिमेंट, शॉन स्टीवनसन या एरियाना हविंगटन की किताबें देख सकता है। उनमें नींद पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि वाई वी स्लीप नींद की अहमियत समझने के लिए और शायद कुछ अच्छी आदतें अपनाने के लिए, जैसे सोने का एक रूटीन बनाना या शाम को स्क्रीन कम देखना, इसके लिए एक बढ़िया शुरुआती जगह हो सकती है। निश्चित रूप से, बिल्कुल एक अच्छा मोटिवेटर है, पर इसे पढ़ते समय एक आलोचनात्मक नजरिया रखना बहुत जरूरी है, खासकर जब बात सेहत से जुड़े बड़े-बड़े नाटकीय दावों की हो। इसे प्रेरणा के लिए इस्तेमाल करें वो ठीक है, लेकिन अगर वैज्ञानिक सटीकता ज्यादा मायने रखती है तो शायद किताब के दावों को दूसरे स्रोतों से भी एक बार चेक कर लेना बेहतर होगा। बिल्कुल सही, फैक्ट चेकिंग जरूरी है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी, जैसा कि किताब के आलोचकों ने कहा और आपने भी बताया कि नींद को लेकर चिंता पैदा होने की संभावना भी है, तो इसे ध्यान में रखते हुए ये जो पॉपुलर साइंस कम्युनिकेशन है, ये कैसे तात्कालिकता और सटीकता के बीच वो सही संतुलन बना सकता है, ताकि जानकारी देते समय अनजाने में लोगों की परेशानी ना बढ़ जाए। ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है, बहुत अहम सवाल है।